निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 और 23। यदि कोई चोर सेंध मारते पकड़ा जाए और उसे कोई इतनी मार मारे कि वह मर जाए, तो इसे हत्या नहीं समझा जाएगा। किंतु यदि सूर्योदय हो गया हो तो उसे हत्या का दोष लगेगा। यदि चुराया हुआ पशु, चाहे वह बैल हो या गधा या भेड़, उसके पास जीवित मिले तो उसे उसका दूना दाम देना होगा। यदि कोई अपने पशुओं से किसी का खेत या दागबारी चरवा डाले या अपने ढोरों को किसी दूसरे के खेत में चरने के लिए छोड़ दे, तो वह अपने सर्वोत्तम खेत या दागबारी से उसकी क्षतिपूर्ति करे। यदि आग झाड़ झंखाड़ में इस प्रकार फैल जाए कि वह फूलों के ढेर, खेत में खड़ी फसल या सारा का सारा खेत जला दे, तो आग लगाने वाले को इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि कोई किसी दूसरे के पास रुपये, पैसे या कोई दूसरी वस्तु धरोहर के रूप में रखे और यदि वह उसके घर से चोरी चली जाए तथा चोर पकड़ा जाए, तो उसे उसका दूना मूल्य देना पड़ेगा। यदि चोर पकड़ा नहीं जा सके तो मकान मालिक न्यायाधीशों के सामने यह प्रमाणित करे कि उसमें उसका हाथ नहीं था। हर छल कपट का ऐसा मामला, चाहे वह बैल, गधे, भेड़, वस्त्र या अन्य किसी चीज का हो, जिसके बारे में कोई व्यक्ति कहता है कि यह मेरा है, तो दोनों पक्ष न्यायाधीशों के पास जाएंगे और जिसे न्यायाधीश दोषी मानेंगे उसे अपने पड़ोसी को उसका दुगुना दाम चुकाना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास गधा, बैल, भेड़ या कोई दूसरा पशु अमानत रखता और वह मर जाता है, उसे चोट लग जाती या लोगों के अनजान में चुराया जाता है, तो उन दोनों का मामला इस प्रकार तय किया जाए। पड़ोसी ईश्वर के सामने शपथ खाएगा कि उसने दूसरे की संपत्ति नहीं चुराई। मालिक को उसकी शपथ स्वीकार करनी पड़ेगी और क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। लेकिन यदि उसके यहाँ से वह चुराया गया है तो उसे उसके मालिक को क्षतिपूर्ति देनी होगी। यदि वह जानवरों द्वारा फाड़ डाला जाता है तो वह प्रमाण के रूप में फाड़ा हुआ पशु ले आए और उसे क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी। यदि कोई मनुष्य अपने पड़ोसी से कोई पशु उधार ले और उसे चोट लग जाए या वह मर जाए जब पशु का स्वामी अनुपस्थित हो, तो उधार लेने वाले को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि पशु का स्वामी उपस्थित हो तो उधार लेने वाले को क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी। यदि वह किराए पर लिया गया हो तो किराए से ही क्षतिपूर्ति हो जाएगी। यदि कोई किसी कुंवारी कन्या को जिसकी सगाई नहीं हुई है प्रलोभन देकर उसे संसर्ग करता है, तो उसे कन्या शुल्क देकर उसे विवाह करना पड़ेगा। यदि उसका पिता उसे देना सर्वथा स्वीकार करता है तो भी उसे कन्या शुल्क देना पड़ेगा। तुम जादूगरनी को जीवित नहीं रहने दोगे। जो कोई पशुगमन करेगा वह मार डाला जाएगा। जो कोई प्रभु को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता को बलि चढ़ाएगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे, तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो, तो सूदखोर मत बनो। तुम मुझसे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढक कर सोता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। तुम न ईश्वर की निंदा करोगे और न अपने लोगों के शासक को शाप दोगे। अपने खेतों की पक्की फसल और फलों का रस अन्य देवताओं को नहीं चढ़ाओगे। अपने पुत्र के पहलौठे को मुझे अर्पित करोगे।
तुम अपनी गायों और भेड़ों के पहलौठे बच्चों को भी अर्पित करोगे। वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहेगा। तुम 8वें दिन उसे मुझे अर्पित करोगे। तुम लोग मेरी पवित्र प्रजा बनोगे। इसलिए जानवरों द्वारा मारे हुए पशुओं का खेत में पड़ा मांस नहीं खाओगे। उसे तुम कुत्तों के सामने फेंक दोगे। अध्याय 23। तुम ना तो झूठी निंदा करोगे और ना झूठे साक्ष्य से किसी दुष्ट का साथ दोगे। किसी कुकर्म में किसी गुट का पक्ष नहीं लोगे और ना किसी मुकदमे में अधिकांश लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर ऐसी गवाही दोगे जो न्याय के विरुद्ध हो। किसी गरीब के अभियोग में पक्षपात नहीं करोगे। यदि तुम अपने शत्रु के बैल या गधे को इधर उधर भटकता पाओ तो उसे उसके पास पहुंचा दो। यदि तुम अपने विरोधी के गधे को बोझ से दबा हुआ पाओ तो तुम उसे अकेला मत छोड़ो। उसे उठाने में उसकी सहायता करो। तुम किसी गरीब के मुकदमे में अन्याय नहीं करोगे। झूठे दोषारोपण से दूर रहोगे। निरपराध और निर्दोष का वध नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपराधी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। तुम घूस मत लो, क्योंकि घूस अधिकारियों को अंधा बना देती है और निरपराधियों के साथ अन्याय करती है। तुम किसी परदेशी के साथ अत्याचार नहीं करोगे। तुम परदेशी की दशा समझते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 6 वर्ष तक अपनी भूमि में अनाज बोओगे और उसकी उपज एकत्रित करोगे, परंतु 7वें वर्ष तुम उसे पड़ती पड़ी रहने दोगे, जिससे तुम लोगों में जो गरीब है वे उसका उपयोग कर सकें और उनके द्वारा छोड़े हुए अवशिष्ट भाग को जंगली जानवर खा सके। ऐसा ही अपने अंगूर के बाग और जैतून के वृक्षों के साथ करो। 6 दिन तक अपना काम करो और 7वें दिन विश्राम दिवस मनाओ, जिससे तुम्हारे बैल और तुम्हारे गधे को विश्राम मिले। तुम्हारे दासी पुत्र और प्रवासी भी आराम कर सके। मेरे आदेश का पूरी तरह पालन करो। किसी दूसरे देवी देवताओं का नाम लेकर प्रार्थना नहीं करो। तुम्हारे मुख से उनके नाम सुनाई तक ना दे। वर्ष में 3 बार मेरे आदर में पर्व मनाओ। बेखमी रोटियों का पर्व मनाओ। मैंने जैसी आज्ञा दी थी वैसे ही 7 दिन तक अबीब महीने में निर्धारित समय पर बेखमी रोटियां खाओ, क्योंकि इसी महीने में तुम मिस्र से निकले थे। मेरे दर्शनार्थ कोई भी खाली हाथ ना आए। तुमने जो अपने खेत में बोया हो, जब इससे अपने परिश्रम के प्रथम फल की उपज मिले, तब तुम कटनी का पर्व मनाओ। वर्ष के अंत में जब तुम अपने परिश्रम के फल बटोरो, तो तुम संचय पर्व मनाओ। वर्ष में 3 बार सब पुरुष सर्वोच्च प्रभु के सामने उपस्थित हुआ करें। तुम लोग ना तो खमीरी रोटियों के साथ मुझे बलि पशु का रक्त चढ़ाओ और न पर्व में चढ़ाई हुई चर्बी सवेरे तक रखो। अपनी भूमि की पहली उपज का सर्वोत्तम अंश अपने प्रभु ईश्वर के घर ले आओ। किसी मेमने को उसकी माँ के दूध में मत उबालो। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, कानानियों, हिव्वियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं उनका सर्वनाश करूंगा। तुम ना तो उनके देवी देवताओं की वंदना और पूजा करोगे और ना उनके कार्यों का अनुकरण करोगे, बल्कि उन मूर्तियों का सर्वनाश करोगे और उनके स्मारकों के टुकड़े टुकड़े कर दोगे। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और ना कोई बाँझ रहेगी। मैं तुम्हारी आयु के दिन बढ़ाऊंगा।
मैं अपना आतंक तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा और जिन राष्ट्रों के क्षेत्र में तुम प्रवेश करोगे मैं उनमें घबराहट पैदा करूंगा। मैं सब शत्रुओं को तुम्हारे सामने से भगाता रहूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे बर्रे भेजूंगा जो हिवियों, कानानियों और हितियों को तुम्हारे सामने से भगा देगा। मैं उन्हें एक ही वर्ष के अंदर नहीं भगाऊंगा, नहीं तो वह देश उजाड़ हो जाएगा और जंगली जानवरों की बढ़ती संख्या से तुम्हें नुकसान होगा। जब तक तुम्हारी संख्या बहुत अधिक नहीं हो जाएगी और तुम भूमि के पूरे अधिकारी नहीं बन जाओगे, तब तक मैं उन्हें तुम्हारे सामने से धीरे धीरे भगाता रहूंगा। मैं तुम्हारी भूमि की सीमाएं लाल समुद्र से लेकर फिलिस्तियों के समुद्र तक और मरुभूमि से फरात नदी तक निश्चित कर दूंगा। मैं वहां के निवासियों को तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा और तुम उन्हें अपने सामने से निकाल दोगे। तुम ना तो उनसे और ना उनके देवताओं से समझौता करो। उन्हें अपने देश में रहने नहीं दो। कहीं ऐसा न हो कि तुम उनके देवताओं की सेवा करो और यह तुम्हारे लिए फंदा बन जाए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 45। मेरे हृदय में मधुर भाव उमड़ रहे हैं। मैं राजा के आदर में गीत सुनाऊंगा। मेरे जीवा कुशल कवि की लेखनी की तरह हो। आप पुरुषों में सर्वसुंदर है। आपके आधरणों में मधुरिमा टपकती है। यह आपके लिए ईश्वर का चिरस्थायी आशीर्वाद है। शूरवीर, आप कमर में कृपाण बांधे, ऐश्वर्य और प्रताप धारण करें। सत्य की रक्षा और न्याय के समर्थन के लिए आप धनुष चढ़ाकर अश्व पर प्रस्थान करें। आपका दाहिना हाथ चमत्कार दिखाए। आपके वाण सुतीक्ष्ण है। वे राजा के शत्रुओं का हृदय छेदते हैं। राष्ट्र आपके अधीन हो जाएंगे। आपका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। आपका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करते हैं। इसलिए आपके ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया है। आपके वस्त्र गंधरस, अगारू और तेज पत्र से सुगंधित है। हाथी दांत के महलों से आने वाला संगीत आपको आनंदित करता है। राजकुमारियां आपके कृपा पात्रों के साथ खड़ी है। ओफिर के स्वर्ण से विभूषित महारानी आपके दाहिने विराजमान है। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ, जिससे राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करें। वह तुम्हारे स्वामी हैं, उन्हें दंडवत करो। तीरुस की पुत्री, प्रजा के धन्यमन्य लोग उपहार लाकर तुम्हारे कृपा पात्र बनना चाहेंगे। अंतःपुर में राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है। उसके वस्त्र स्वर्ण और मोतियों से विभूषित है। अलंकृत परिधान पहने वह राजा के पास पहुंचाई जाती है। उसकी साखियां उसके पीछे पीछे आपके पास ले जाई जाती है। वे आनंद के गीत गाते हुए आ रही हैं और उल्लास के साथ राजमहल में प्रवेश करती हैं। आपके पुत्र आपके पूर्वजों की उत्तराधिकारी होंगे। आप उन्हें समस्त पृथ्वी पर शासक के रूप में नियुक्त करेंगे। मैं भावी पीढ़ियों में आपके नाम की स्मृति जीवित रखूंगा, जिससे राष्ट्र सदा सर्वदा आपकी स्तुति करे। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24।
यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे, देखो मसीह यहाँ है अथवा वह वहाँ है, तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते। देखो मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। मानव पुत्र का पुनरागमन। यदि वे तुम लोगों से कहे, देखो वह निर्जन प्रदेश में है, तो वहां नहीं जाओगे, अथवा वह यहाँ कोठरी में है, तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र का आगमन होगा। जहां कहीं लाश होगी वहां गिद्ध इकट्ठे हो जाएंगे। उन दिनों के संकट के तुरंत बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बदलों पर आते हुए देखेंगे। वह तुरही की तुमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। यह कब होगा? अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियां बन जाती है और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे, तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूं कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। चौकसी। जो नूह के दिनों में हुआ था, वही मानव पुत्र को आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा।